आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के भूगोल के टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक विनती है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले मिलने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम जिस प्रकार से बताएंगे आप उसी तरह एग्जाम में सेम टू हूबहू लिख देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि संसाधन को, यहाँ पर लिखा हुआ है सुधारण, यहाँ पर होगा सुधारण, ठीक है। सुधारण, संसाधन को सुधारण परिभाषित करें। कहने का मतलब हुआ कि देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो लिखा हुआ है कि संसाधन को सुधारण, सुधारण करने का मतलब होता है कि उदाहरण सहित आप परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो लिखना है कि आंसर में आपको कि पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं, मानवीय मतलब कहने का मतलब कि मनुष्य की जरूरतों की पूर्ति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको लिखना है कि पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं, जितना भी वस्तु है वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और आपको जस्ट नीचे उदाहरण में लिख देना है कि जल, वायु, पेड़ पौधा, पत्थर, मानव, ये सभी जितना भी चीज़ हम आपको उदाहरण में बताएं ये किसी ना किसी हमारे उपयोग में आता है। जैसे जल है तो इसका उपयोग हम लोग पीने में करते हैं, जैसे वायु इसका उपयोग हम लोग श्वसन क्रिया में करते हैं, जैसे पेड़ पौधा इसका उपयोग हम लोग जलावन के रूप में करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसका कुर्सी टेबल ये सब बनाया जाता है, इसमें भी यूज करते हैं, घर बनाने में करते हैं। और पत्थर है इसका उपयोग भी हम लोग घर बनाने में करते हैं। और मानव यहाँ तक कि खुद अपने आप में एक संसाधन है क्योंकि मानव के पास मस्तिष्क है, ठीक ना, जिसके बदौलत वह कोई चीज़ भी बना सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है कि जल संसाधन के उपयोग को लिखे। कहने का मतलब कि जो पानी इसका क्या उपयोग है उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे आंसर में कि जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। हमने जिस प्रकार से बताया है आपको सेम टू हूबहू लिख देना है, ठीक है। तो रोमन अंक 1 में आप लिखिएगा कि इसका उपयोग, इसका कहने का मतलब कि जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। कहने का मतलब कि जो खेतों को सिंचाई में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा में आपको लिखना है कि इसका उपयोग, इसका कहने का मतलब जल संसाधन का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। कहने का मतलब कि घर के जितना भी कार्य होता है उसमें किया जाता है, जैसे नहाना, धोना, कपड़ा ये सब और खाना बनाना, इन सभी कार्यों में किया जाता है। तीसरा रोमन अंक 3 में लिखना है आपको कि इसका उपयोग विद्युत कहने का मतलब कि बिजली को उत्पादन करने में किया जाता है। और चौथा नंबर में आपको लिखना है कि इसका उपयोग मत्स्य पालन में भी किया जाता है, मतलब मछली के पालन में भी किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या महत्व है। मतलब कहने का मतलब जो कैंसर रोग होता है, अनेक प्रकार की बीमारी है, उनके उपचार में पेड़ पौधा का क्या योगदान है। तो आपको इसका आंसर में लिखना है कि हिमाचल प्रदेश में चीड़ नामक एक प्रकार का पौधा होता है जिसके जड़ कोमलतना एवं पत्तियों से टेक्सोल एक रसायन होता है, टेक्सोल नामक रसायन को प्राप्त किया जाता है जो कैंसर रोग के उपचार में काफ़ी कारगर साबित होता है। अतः अब हम कह सकते हैं कि कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको लिखना है कि हिमाचल प्रदेश में चीड़ नामक पौधा पाया जाता है जिसके जड़ कोमल तना एवं पत्तियों से टेक्सोल नामक रसायन को प्राप्त किया जाता है जो कैंसर रोग के उपचार में काफ़ी कारगर साबित होता है। अतः अब हम कह सकते हैं कि कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। याद रहे हमने आपको जिस प्रकार से बताया है सेम टू सेम आपको अपने कॉपी पर नोट करके याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आ जाए तो छूटे ना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है कि जब पर्वतीय माने जो पठारी जिधर होता है उधर का जो खेतर होता है उसे हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र। जब पर्वतीय क्षेत्र या फिर बोल सकते हैं ढलानों पर वृत्ताकार जोतकर कृषि कार्य किया जाता है तो इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं, ठीक है। और आगे आपको इसी में लिखना है कि इस प्रकार की कृषि पद्धति से खेतों के पोषणीय तत्व जड़ों द्वारा, सॉरी यहाँ पर जड़ों लिखा गया, यहाँ पर होगा जलो,
ठीक है, आप सुधार लेंगे। जलों द्वारा नहीं बहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है यानी 5वां नंबर सवाल है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हो सकता है अगला एग्जाम में भी पूछ देनी, जो इस बार एग्जाम होगा 2024 में। ठीक है, तो आपको लिखना है कि कहने के पहले देखिए सवाल को समझिए कि जल संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, मतलब जल नहीं, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। कहने का मतलब कि संसाधन जैसे पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है किसी न किसी रूप में संसाधन है। ठीक है, तो उनका संरक्षण मतलब होता है बचाव की उपयोगिता हमारे लिए क्या है, क्यों हम उसको आखिर मतलब कि यूज करें, तो ध्यान में रखते हुए कि खत्म ना हो, तो इसी को कह रहा है नहीं लिखने के लिए। तो आपको लिखना है कि संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आपको लिखना है कि संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब कि आपको जो चीज़ जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज कीजिए। अब अगर जो हमें खेत की सिंचाई करना है तो ये नहीं कि पूरा खेत को डुबा दीजिए, वैसा नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा है विवेकपूर्ण, मतलब टेक्नोलॉजी द्वारा आपको कुछ भी करना है अभी के दौर में। जैसे खेत की जुताई करना है तो इन्हें बैल हर से दिन भर जोतते रहिए, ट्रैक्टर है उसके लिए। तो उसी प्रकार होता है जो सिंचाई होता है उसके लिए भी बहुत हमारे लिए मतलब कि यंत्र है, जैसे आप बोल सकते हैं ड्रीम तंत्र। इन बूंद बूंद करके जो सिंचाई होता है उससे क्या होता है जल की बचत होती है। ठीक है, इससे हमारे जो पीने योग्य जल होते हैं उनका खपत कम होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर जैसे कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन। याद रहे आपको कि कोयला पेट्रोल पूछे कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब होता है कि जिसको एक बार यूज करें और वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, और जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और इसी में आपको लिखना है कि जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है, यानी एक बार उपयोग कर देंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। जिसके विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है, मतलब इन्हें लंबे समय तक ले हमें यूज करने के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। और इसी प्रकार कई ऐसा संसाधन, इसी में आपको लिखना है कि इसी प्रकार कई ऐसा संसाधन है जिसके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण रूप से उपयोग कर बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाकर समाज में क्या ला देते हैं, हम लोग असमानता ला देते हैं। अतः अब हम कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, हम एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं। आपको लिखना है कि संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोलियम जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है। जिसके विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। इसी प्रकार कई ऐसा संसाधन है जिसके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण रूप से उपयोग कर बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ाकर समाज में हम लोग क्या करते हैं, असमानता ला देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 6वां नंबर सवाल है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताइए। कहने का मतलब कि भारत के किन किन राज्यों में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, उनका नाम बताना है। फिर बोलता है कि इस प्रकार के मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि इस प्रकार के मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, तो आपको आंसर में लिखना है। ध्यान रहे हमने जिस प्रकार से बताया आपको सेम टू उसी प्रकार से लिखना है। आपको लिखना है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य निम्नलिखित है, और रोमन अंक 1 में आपको लिखना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान, बंगाल आदि आपको कर देना। और इसके नीचे यानी पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना कि इस प्रकार की मृदा में गन्ना में केतारी होता है, ईख, चावल, गेहूँ, मक्का यानी भुट्टा जिसको बोलते हैं, दलहन जैसे चना, मसूर, खेसारी, ये सब जैसे फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको आंसर में लिखना है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य निम्नलिखित है। रोमन अंक में आपको 1 में लिखना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान, बंगाल आदि। और इसी के नीचे आपको लिखना है कि इस प्रकार की मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे फसलें लगाई जाती है। चलिए और अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यानी आखिरी यानी 7वां नंबर सवाल है कि फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। कहने का मतलब हुआ जब हम फसल चक्र द्वारा क्या होता है कि मृदा की जो मिट्टी का जो पोषक तत्व होता है
वह यानी बढ़ता है, तो किस प्रकार से यानी सहायक है संरक्षण में। तो आपको आंसर में लिखना है कि पहले फसल चक्र लिखिए, ठीक ना। लिखना जब एक ही किस यानी एक ही प्रकार की भूमि पर फसल को बदल बदल कर लगाया जाता, यानी अब की बार लगाएं धान, तब लगाएं मसूर, फिर सरसों, चना, इस तरह से कर बदल बदल कर लगाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। मतलब एक ही भूमि यानी खेत एक ही हो, लेकिन उस पर फसल को हम लोग क्या करेंगे, अदल बदल कर लगाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। बोला और आगे इसके लिखना है नहीं, इसी में इसके द्वारा मिट्टी के पोषक स्तर मतलब जो उपजाऊ क्षमता होता है वो चीज़ कि पोषक स्तर को बरकरार रखा यानी रहती है, एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।